छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शौर्य से अधिकतर दक्षिणी और मध्य भारत के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया हुआ था। उनका तेज और शौर्य देखकर मुगल सल्तनत की भी नींदें उड़ी हुई थीं, क्योंकि शिवाजी महाराज को हराने की उनकी सारी तरकीबें विफल हो चुकी थीं। इसके बाद मुगलों ने एक योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने औरंगजेब के 50वें जन्मदिन के अवसर पर शिवाजी महाराज को आमंत्रित किया और छल से उन्हें नजरबंद कर लिया। औरंगजेब के आमंत्रण पर 12 मई के दिन शिवाजी महाराज अपने बड़े बेटे शंभूजी और एक छोटी सी सैनिकों की टुकड़ी के साथ औरंगजेब के दरबार पहुंचे। दरबार में प्रवेश के बाद शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को कुछ उपहार भी भेंट किए, लेकिन राज दरबार में उनका स्वागत ठंडा और अपमानजनक था। तभी स्पष्ट हो गया था कि यह एक षड्यंत्र था, जिसके बाद शिवाजी महाराज और उनके पुत्र शंभूजी को नजरबंद कर लिया गया। शिवाजी महाराज को एक बड़े से बंगले में नजरबंद किया गया था, जिसकी पहरेदारी में 1000 सैनिक लगे हुए थे। शिवाजी महाराज ने बहुत संयम और धैर्य से काम लिया। फिर एक दिन शिवाजी महाराज को पता चला कि औरंगजेब 22 जुलाई को शिकार के लिए आगरा छोड़ने वाला। फिर एक योजनाबद्ध तरीके से सैनिकों की बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने औरंगजेब से अपने सैनिकों को छोड़ने की अनुमति ली, जिसके बाद शिवाजी महाराज ने योजना के तहत पंडित कविंद्र परमानंद को सम्मानित करने के लिए एक सभा का आयोजन किया और अपने आप एक फकीर का वेश धारण कर लिया। उनके करीबी सहयोगी नीरजी राव जी शिवाजी की वेशभूषा में पहरेदारों को गुमराह करने के लिए महल से बाहर निकले। भीड़ का फायदा उठाते हुए शिवाजी महाराज अपने पुत्र शंभूजी के साथ, जो कि वही फकीर का वेश धारण किए हुए थे, मिठाई की टोकरी में भाग निकले। इस तरह शिवाजी महाराज आगरा से भाग निकलने में कामयाब हुए और मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का अवसर मिला। साथियों, इसी तरह की और जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें।